स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो, आज की क्लास में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह जानेंगे कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं, बट थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। एक प्लेटफॉर्म का छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूं, कल की क्लास में भी मैंने थोड़ा सा दिया था, आज की क्लास में भी दे देता हूँ। मीशो जो है वो बिगिनर्स का दोस्त है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है। और इसमें इंटरफेस जो है इसका काफी ज्यादा सिंपल रखा हुआ है, जीएसटी वाले बिना जीएसटी वाले दोनों के दोनों मीशो पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा डर लगता हो, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, तो आप बिना जीएसटी वाला खोलना। अगर अंदर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है तो जीएसटी के साथ वाला खोलना। ठीक है। इस पे 0% कमीशन लगता है। अभी 14 करोड़ से प्लस इस पे एक्टिव कस्टमर्स हैं। और अकाउंट में जो अकाउंट बनाने की जो कॉस्ट है इसकी, वो बिल्कुल जीरो है। सारे प्लेटफॉर्म पर ही जीरो है वैसे तो, पर इस पे बिल्कुल जीरो। और पेमेंट साइकिल इसकी क्या है? पेमेंट साइकिल है इसकी 7 दिनों की। ठीक है, आप अगर कोई सा भी प्रोडक्ट भेजते हो, कस्टमर के पास पहुंचता है, उसके अगले 7 दिन में आपके पास, आपके अकाउंट में उसके पैसे आ जाएंगे। फायदे क्या क्या है? जीरो कमीशन है इसमें। ठीक है, पूरा का पूरा पैसा आपका होता है इसमें। और इसका जो सेटअप है वो बहुत आसान है, इसको आप यूज करोगे वो भी बहुत आसान लगेगा आपको। छोटे सेलर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। और क्या कहते हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म खुद मैनेज करता है, आपको कोई अपने ऊपर हेडेक नहीं लेना है। हिंदी सपोर्ट इसमें अवेलेबल होता है। अवेलेबल होता है। नुकसान क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सारे छोटे छोटे इसमें घुस चुके हैं सेलर्स। ठीक है, भीड़ इकट्ठा हो चुकी है बहुत ज्यादा सेलर्स की, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। अब इसका जो ऑर्डर वैल्यू होता है एवरेज, वो काफी ज्यादा कम रखा जाता है मीशो, amazon के मुकाबले, फ्लिपकार्ट के मुकाबले। यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, मान के चलो 100 का प्रोडक्ट, 200 का प्रोडक्ट, 300 का प्रोडक्ट, 400 तक का प्रोडक्ट, 500 तक का प्रोडक्ट, मैक्स टू मैक्स मान के चलो 600 700 तक का प्रोडक्ट। इतने तक के प्रोडक्ट्स इस पे चलते हैं। अगर आपको 2000 तक का प्रोडक्ट चाहिए, 3000 तक का प्रोडक्ट चाहिए, 5000 का प्रिंटर चाहिए, आपको नहीं दिखेगा जल्दी इस पे। ठीक है, इस पे ब्रांड बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये जो चीज है ये किस कंपनी की है, किस ब्रांड की है। फर्क नहीं पड़ता है उनको, सिर्फ क्या दिखता है? प्राइस। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? मीशो पे प्राइस के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को सोच समझ के प्लेटफॉर्म पे डालना है कि यार आप उस प्राइस रेंज में डाल पाओगे या नहीं डाल पाओगे जिसमें लोग यहाँ पे ज्यादातर खरीद रहे हैं। और रिटर्न्स इसमें थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पे ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके जो, भाई यार किसी का माइक ऑन है यार, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था अपने माइक वगैरह ऑफ रखो, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलो गुड भाई। अ, हाँ, तो देखो रिटर्न्स इसमें क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसको ना ज्यादातर जो है Tier 3 के सिटीज के लोग ज्यादा मंगाते हैं, तो उनको ना ज्यादा पढ़ते भी नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है, इमेज में देखते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। उनको लगता है साइज इतना होगा, प्रोडक्ट आता है, फोटो के हिसाब से देखते हैं यार ये तो बड़ा छोटा है, यार ये तो बहुत ज्यादा ये है, हल्का है, वो है, तो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं। वो ना फैब्रिक पढ़ेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, वो ऑर्डर कर देते हैं और फिर बाद में रिटर्न करवा देते हैं। तो इसलिए इस पे थोड़े से रिटर्न ज्यादा देखे जाते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, इंडिया का अपना जायंट है, सबसे ज्यादा कस्टमर्स यहाँ पे, सबसे ज्यादा डाउनलोड जो है इंडिया में फ्लिपकार्ट के। ठीक है, इस पे कमीशन जो है 5% से लेकर के 23% तक लगती थी। अब इसको हटा दिया गया है। अब 1000 रुपए तक का अगर आपका प्रोडक्ट है तो उस पर कमीशन नहीं लगता है। क्या लगता है? सिर्फ क्लोजिंग फी लगती है। कमीशन को अब 1000 रुपए तक के प्रोडक्ट को बिल्कुल जीरो कमीशन इन लोगों ने कर दिया है, बस थोड़ी बहुत क्लोजिंग फी अब इस पे देनी पड़ती है। ठीक है, इसमें 50 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, एक्टिव होंगे तब भी मान के चलो 20 25 30 इस पे एक्टिव कस्टमर्स तो होंगे। इसकी भी रजिस्ट्रेशन, इस पे भी अकाउंट बनाना बिल्कुल जीरो फ्री में है। और इसकी पेमेंट साइकिल होती है 7 से 15 दिन की। इस पे बेचने के फायदे और नुकसान जानते हैं। इसका जो कस्टमर बेस है वो बड़ा है। अगर इस पे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा दिया तो अच्छे खासे आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा आप बिजनेस उसमें कर लोगे। ठीक है, ब्रांड ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ है कि हाँ भाई फ्लिपकार्ट पे अच्छा सामान मिलता है। ठीक है, मीशो की क्वालिटी और इमेज आप जानते हो कि कैसी बनी हुई है मार्केट में, कि मीशो पे सस्ता सामान मिलता है। फ्लिपकार्ट पे ऐसा ये एवरेज पड़ जाता है बीच का, कि हाँ भाई इस पे ठीक ठाक क्वालिटी का सामान मिलता है, अच्छे बोर्ड्स भी है उसमें, नॉइज भी है, एचपी के लैपटॉप्स भी मिलेंगे, और भी चीजें वहां पे मिलेंगी, कंपनी के सामान भी मिलते हैं और जेनेरिक सामान भी मिलते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नंबर वन प्लेटफॉर्म है। आईफोन सबसे सस्ता आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, हेडफोन सबसे सस्ते आपको फ्लिपकार्ट पे मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है। फ्लिपकार्ट की एड विजिबिलिटी मिलती है आप लोगों को, मतलब फ्लिपकार्ट पे ऐड वगैरह ज्यादा डीपली आप इस पे ऐड रन कर पाते हो मीशो के मुकाबले। यहाँ पे सेल वगैरह बड़ी मैसिव लगती है बिग बिलियन डेज, है ना, तो उसमें बहुत तगड़े ऑर्डर्स आते हैं लोगों को। नुकसान क्या क्या है? कमीशन लगता है इस पे, बट थोड़ा सा कम कर दिया गया है अब, तो अब थोड़ा सा ठीक है। क्यों कम कर दिया गया है? क्योंकि मीशो पे जितने भी सेलर्स थे वो मीशो पे जा रहे थे अपना सामान बेचने, फ्लिपकार्ट पे नहीं आ रहे थे जल्दी, तो इन्होंने क्या करा, चलो 1,000 रुपए तक के प्रोडक्ट्स का हम कमीशन जीरो रख देते ताकि सेलर्स आए इस पे और बेचे। जितने ज्यादा सेलर्स होंगे कंपटीशन इस पे भी बढ़ेगा और प्राइसिंग भी इस पे धीरे धीरे सस्ती हो जाएगी। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो बंदा क्या करता है, अपने प्राइसेस थोड़े थोड़े कम करता है बाकियों से। ठीक है। और इस पे लिस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस पे लिस्टिंग वगैरह करना मीशो के मुकाबले। और कुछ कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ये नहीं कुछ भी ला करके आप यहाँ पे बेच सकते हो, कुछ कुछ चीजों के लिए आपको अप्रूवल चाहिए होता है। कंपटीशन इंटेंस है इधर भी, बट मीशो जैसा नहीं है। यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत हाई होता है, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को रैंक करवाना पड़ता है तो ऑर्डर्स आते हैं। मीशो पे तो कंपटीशन भले ही बहुत हाई हो, फिर भी वहाँ पे कस्टमर्स इतने सारे हैं खरीदने वाले कि ऑर्डर्स आते रहते हैं। Amazon, इस पे भी 2 से 15% का कमीशन लगता है। ठीक है। इसको भी Amazon ने भी अब इसको 1,000 रुपए तक पे बिल्कुल जीरो कर दिया है। Amazon ने किसी कॉपी करी फ्लिपकार्ट की, फ्लिपकार्ट ने किसी कॉपी करी मीशो की। ठीक है। इन्होंने भी अब जीरो कर दिया है कमीशन, बस क्लोजिंग फी इधर भी लगती है इस पे। प्रीमियम इसमें जितने मेंबर्स हैं इंडिया के, जिन्होंने प्राइम ले रखा है, ठीक है, 10 करोड़ तो प्राइम इधर के हैं इंडिया में। ठीक है। और इसमें आपको एफबीए का ऑप्शन मिलता है। एफबीए का मतलब होता है कि आप अपना माल फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे भिजवा दोगे। फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, आप अपना माल अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवा दोगे तो अमेजोन खुद उसको पैक करेगा, सब कुछ करेगा और कस्टमर तक डिलीवर करवाएगा। आपको क्या करना है, भाई मेरे ये 100 पीस हैं अमेजोन, ये ले भाई इसको तू रख, जैसे ऑर्डर आएगा तुम पैक करके भेज देना। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है भेजने का, आप रखो। ठीक है। तो ये होता है एफबीए कि आप अपना सारा जो भी माल है उनके वेयर हाउस पे भिजवा देते हो अमेजोन के। अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवाते हो तो क्या फायदा होता है, आपको एक प्राइम का टैग मिल जाता है। ठीक है, कि आप प्राइम सेलर हो। प्राइम का टैग क्यों मिलता है? क्योंकि अगर ये आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करवा सकती है। अब आपके पास रहेगा तो एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगता है, वो एक दिन का टाइम बच जाता है। एक दिन का टाइम बच जाता है तो कस्टमर को कैसा फील होता है, प्राइम, कि भाई हाँ भाई जल्दी ऑर्डर आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। इस पे पेमेंट साइकिल कितनी होती है, 7 से 10 दिन की। फायदे क्या क्या है? इसका फायदा ये है कि ग्लोबल ब्रांड है एक, कस्टमर को सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो होता है अमेजोन के प्रोडक्ट्स पे होता है कि भाई यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं, फ्लिपकार्ट से भी अच्छा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एफबीए का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, यानी डिलीवरी का टेंशन नहीं होता है इधर। अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, वरना खुद से भी, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट पे चलता है, मीशो पे चलता है कि आप माल पैक करते हो, कुरियर वाला आता है लेके जाता है, आप माल पैक करते हो, है ना। वैसे आप इसमें भी कर सकते हो कि आप माल पैक करोगे, अमेजोन वाला आएगा लेके चला जाएगा। इसके बाद इस पे आप इंटरनेशनल सेलिंग भी कर सकते हो। बट वही है, ये थोड़ा सा फायदा तो है, बट ये सबके लिए नहीं होता है इंटरनेशनल सेलिंग के लिए। इसके लिए आपको कुरियर वालों से बात करनी पड़ती है जो कि इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करवाएं आपको, और फिर इंटरनेशनल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। खैर, अमेजोन पे एड्स बहुत पावरफुल है। ठीक है, अमेजोन पे ज्यादातर ऑर्डर्स जो आते हैं एड्स वगैरह रन करने पे ही आते हैं ज्यादातर ऑर्डर्स। ठीक है। नॉर्मल अगर आप इस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दोगे और छोड़ दोगे, इंतजार करोगे ऑर्डर्स आने का, तो हो सकता है भाई 1 महीना 2 महीना भी लग जाए और आपको एक भी ऑर्डर रिसीव ना हो। ठीक है। अगर वहीं अगर आप एड्स रन करते हो तो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, और एड्स भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगाना पड़ता है। बहुत टारगेटिंग एड जो है इस पे अमेजोन पे रिक्वायर होता है कि भाई बहुत टारगेटिंग एड अगर आप डालोगे, एड वगैरह सेट करोगे, आप कैंपेन लगाओगे, तो आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। अगर नॉर्मल ऐसी एड लगाओगे बेसिक बिना नॉलेज के, तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा अच्छा आरओआई आपको नहीं मिलेगा। आरओआई क्या होता है? आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना लगाया उस पर आपने कितना कमाया, ये आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा अगर आपको एड्स अच्छे से नहीं आते लगाने। उसके बाद इस पे आपको A+ कंटेंट देने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे, जैसे कि अगर आप एक आईफोन खोलोगे तो उसका, अगर आप देखो इमेज वगैरह काफी अलग तरीके से होता है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं एक आईफोन का कि A+ कंटेंट क्या होता है, जरा एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। ये मैं आ गया अमेजोन पे। ठीक है। ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, अमेजोन बिजनेस। मतलब यहाँ पे मैं बेचता नहीं हूँ सामान, यहाँ से मैं खरीदता हूँ अपने बिजनेस के लिए।
और मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है जीएसटी का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, आईफोन सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कोई भी ब्रांड हो, जरूरी नहीं आईफोन ही, ठीक है, या चाहिए सैमसंग भी अगर हम खोल देते हैं। देखो ए प्लस कंटेंट मतलब क्या होता है, ये फोटो वगैरह इमेज वगैरह सब कुछ हर बंदा डाल देता है, ठीक है। लेकिन ए प्लस कंटेंट होता है, इसके नीचे भी आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हो, वीडियोस वगैरह डाल सकते हो। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारे ए प्लस कंटेंट का हिस्सा, इसको बोलते हैं ए प्लस कंटेंट। जो ब्रांड्स होते हैं वो अपना ए प्लस कंटेंट भी डालते हैं। जो नॉर्मल होते हैं, जिनको ज्यादा पड़ी नहीं रहती ए प्लस कंटेंट की, वो नॉर्मल ऐसे इमेजेस वगैरह अपनी जनरेट करके डालते हैं, सब लोग यही करते हैं। चलो, अब आते हैं वापस थ्योरी पे थोड़ा सा। ये था अपना अमेजोन का फायदा। अब इधर जरा नुकसान देख लेते हैं। सेटअप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिगिनर्स के लिए, और एफबीए का चार्ज अलग से लगता है। अगर आप उनके वेयर हाउस पे सामान वगैरह भिजवा रहे हो तो उसके कुछ चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। वो पागल तो है नहीं जो आपके लिए पैक करेंगे, आपके लिए अपने वेयर हाउस पे स्टोर करेंगे। उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। बट ये है कि अगर आप एफबीए करवाते हो तो आपको विजिबिलिटी बाकी लोगों से ज्यादा मिलेगी, और आपको एक प्राइम का टैग भी दिया जाएगा। ठीक है। और लिस्टिंग स्टैंडर्ड यहाँ बहुत हाई है। यहाँ पे ये नहीं कि आपने पानी की बोतल हाथ में पकड़ी और प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं चलता, मीशो की तरह यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे प्रोफेशनल, बिल्कुल फोटोशूट की तरह आपका प्रोडक्ट पूरा रेडी होना चाहिए। प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोशूट की तरह एकदम होना चाहिए कि हाँ भाई, बढ़िया सा आपका प्रोडक्ट है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, या कोई मॉडल है, या ये है या वो है, करके आपकी इमेज जो है जनरेट होनी चाहिए। अब एआई आ गया है तो आपके लिए बहुत इजी हो गया स्टैंडर्ड आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह निकालना। और लिस्टिंग का भी एक स्टैंडर्ड होता है, सही तरीके से सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं और कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं, सब कुछ उसमें सही तरीके से करना पड़ता है। इसमें कंपटीशन जो है काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में ही आप देखोगे तो इंटरनेशनल ब्रांड भी इंडिया में आकर के बेच रही है अमेजोन पे। ठीक है, आप भी बेच रहे हो, और भी ब्रांड्स है जो कि बेच रहे हो, तो यहाँ पे कंपटीशन काफी हाई लेवल का होता है। वो लोग इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके पास काफी अच्छा खासा बजट होता है, काफी अच्छा खासा एड्स रन कर रहे होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे कंपटीशन और ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत तगड़ा। अब आते हैं, थ्योरी थी हमारी, क्लियर हो गया होगा सबको कि भाई स्टार्ट करना है हमको मीशो से। उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है तो कहाँ जाना है, फ्लिपकार्ट पे जाना है। अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है पूरा तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाना है। अगर आपको सेल चाहिए स्टार्टिंग में ही तो मीशो पे आ जाना। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं तो मीशो पे भी बेच सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हो, अमेजोन पे भी बेच सकते हो, पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि इधर इनकी डिमांड काफी ज्यादा हाई होती है।